दान शब्द एक ऐसा शब्द है जो सुनने में करुणा, दया, नम्रता के भाव को प्रकट करता है, क्योंकि हम लोग दान को अपने श्रद्धा अनुसार देते हैं, जिसमें ये नियम बंधा हुआ नहीं होता है कि हमें दान को उतना देना है जितना दूसरा दान देते समय मांग कर रहा है। यह हमारे मन पर निर्भर करता है। जैसे दान के कई स्वरूप हैं। जब हम मंदिर में अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वस्तुओं को अर्पित करते हैं, वह भगवान को स्वीकार होती है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि उसने कितनी महंगी और कीमती चीजें दान की हैं। भगवान को सभी चीजें स्वीकार होती हैं। और हमारे दैनिक जीवन में भी हम अगर किसी भिखारी, भिक्षु, निर्धन को दान देते हैं तो हमारी इच्छा अनुसार होता है। ऐसे में एक दान भगवान का रूप माना गया है। जब हम दूसरे को दान देते हैं तो उसके बदले में हमें पुण्य का बोनस मिलता है, जो हमारे कर्मों में जुड़ जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारा भारत एक सांस्कृतिक देश रहा है। भारत देश में सबसे ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग इस भारत देश में बहुत हैं, जिस कारण से हम सभी लोगों ने महात्मा बुद्ध का नाम तो सुना ही होगा। और आप उनके बारे में तो अवश्य ही भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि वे दया और करुणा के साक्षात अवतार हैं। यह महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक सच्ची कहानी है जो दान के प्रति आपको प्रेरित करेगी। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस सफर में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। महात्मा बुद्ध अपने भक्तों से मिलने के लिए कई जगहों का भ्रमण करते हैं और वह अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हैं। और भ्रमण करते करते वह एक जगह राजगृह में कुछ दिनों के लिए ठहरने का निर्णय करते हैं। जब वहाँ के आसपास और पड़ोस के लोगों को पता चला तो सभी लोग महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए आए और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनकर सभी ने अपने जीवन को सकारात्मक रूपों से भर लिया और जो भी लोग अपने मार्ग से भटके हुए थे उनका मार्गदर्शन किया। जब उनका वहाँ से प्रस्थान करने का समय आया तो उनके श्रद्धालु भक्तों ने उनके विदाई समारोह में सभी भक्तों ने उनको कुछ न कुछ देने का निर्णय किया, जिसे हम लोग दान कहते हैं। वहाँ पर सभी प्रकार के लोग थे, गरीब से लेकर निर्धन कोटि तक के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उस कोटि में एक सम्राट भी था जिसका नाम बिसार था। सम्राट होने के नाते उन्होंने कई बहुमूल्य कीमती हीरे मोती आदि की बौछार कर दी, परंतु महात्मा बुद्ध ने अपने स्थान को नहीं छोड़ा। केवल उन्होंने हाथ को फैला दिया, जैसे मानो कि दान को स्वीकार कर लिया हो। और भी कई लोगों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार महात्मा बुद्ध को भेंट अनुसार दान दिए। पर उन सभी कोटि में एक बहुत ही वृद्धा औरत भी थी। वह अपने जीवन काल को भिक्षु की तरह गुजार रही थी, जिस कारण से उनको दान के रूप में एक आम प्राप्त हुआ था। परंतु वह वृद्धा भी महात्मा बुद्ध को दान के रूप में कुछ देने के लिए आई हुई थी और उसने दान के रूप में आम के आधे टुकड़े का चढ़ावा किया। जैसे ही महात्मा बुद्ध की नजर वृद्धा के आम के आधे टुकड़े पर पड़ी तो उन्होंने अपने स्थान को छोड़कर उनके चरणों को स्पर्श करना चाहा, परंतु बूढ़ी औरत पीछे को हट गई और सारे लोग बेचैनी से महात्मा बुद्ध को देखने लगे। और उनके भक्तों ने बुद्ध से सवाल कर ही दिए। वे सारे लोग बुद्ध से पूछने लगे, हम लोगों ने तो आपको कई कीमती वस्तुएं दी, लेकिन आपने उस वृद्ध औरत की भेंट को देखकर अपने स्थान को क्यों छोड़ दिया और उनके चरण को क्यों छूना चाहा? आप तो स्वयं भगवान के रूप हैं। इन सवालों पर बुद्ध बहुत ही नम्रता से बोले, आप लोगों ने मुझे जितनी भी बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया है उससे कहीं अधिक दान देने का अहंकार बदले में लिया है। जैसे कि आप लोगों ने दान के बदले अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु मांग की है, परंतु इस वृद्धा के चेहरे पर कितनी दया, करुणा और नम्रता झलक रही है, जैसे मानो कि एक बेटे की माँ हो और अपने बेटे को भूखा देखकर खाया हुआ आधा आम अपने बेटे को खिला रही हो। और अंत में आप लोगों की तो वह बहुमूल्य वस्तु आपकी संपत्ति का एक अंश है, परंतु इस बूढ़ी माता की तो सारी जमा पूंजी है जो अपनी इच्छा अनुसार दान कर रही है। किसी भी वस्तु का दान करते रहने से विचार और मन में खुलापन आता है। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। बस शर्त यह है कि दान निस्वार्थ भाव से श्रद्धा पूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। दान करने से घर परिवार में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और सुख समृद्धि बनी रहती है। दान एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए हम न केवल धर्म का ठीक ठाक पालन कर पाते हैं, बल्कि अपने जीवन की तमाम समस्याओं से भी निकल सकते हैं। आयु, रक्षा और सेहत के लिए तो दान को अचूक माना जाता है। जीवन की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए भी दान का विशेष महत्व है। सबसे जरूरी बात, दान करने से मिलती है मोह से मुक्ति। अब आप भी अपने जीवन में दान कीजिए और उससे मिले लाभ को उठाइए। फिलहाल आज के लिए ये कहानी और उसकी शिक्षा का यहाँ अंत होता है, लेकिन दोस्तों हम फिर आएंगे आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर, जो आपको कहानी के साथ साथ एक शिक्षा भी देगी, जो आगे जाके आपके उज्जवल भविष्य में मददगार होगी। हमें दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।
लेकिन जाते जाते कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, इस कहानी की शिक्षा से अगर आपके जीवन में 1% भी फायदा मिले तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमें आगे भी ऐसी कहानी लाने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।